Let's see this question. The question is saying that a toy car with charges Q moves on a frictionless horizontal plane of surface under the influence of uniform electric field E. तो हमारे पास क्या बोला गया है कि कोई भी एक कार है, इस पे चार्ज Q था और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की रेस्पेक्ट में इधर मूव कर रही है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और F इक्वल टू कितना होता है वो Q ही। तो हम F इक्वल टू क्या लिख देते हैं, Q मल्टीप्लाई बाई E, डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, ड्यू टू दिस फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। तो मुझे बताओ बेटाओ, यहां पर अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और t इक्वल टू 1 सेकेंड में ये यहां पहुंच गया है, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई है, v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। कोई आपत्ति यहां तक? सिंपल से हमने क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन फ्रेम करना सीखा है कि रीड कर रहे हैं हम कि क्या चाहता है वो, गिवन डाटा क्या है, तो हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं या फिर इमेजिन कर पा रहे हैं कि क्या पहले एक चार्ज की कार थी जिसमें क्यू था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, और उस फोर्स की वजह से उसका एक्सेलरेशन भी आएगा। और क्या बोला गया है कि जब स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा। क्लियर? तो क्या यहां से तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या? तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात कर दूं तुमसे, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या, a इक्वल टू क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ये लिख सकते हैं, जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो तो कितना होगा, 6 माइनस 0 अपॉन 1, तो a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ चुका है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं, इसके बाद क्या चाहता है क्वेश्चन, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। अब जैसे ही यहां पर हुआ तो हमने भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो अब फोर्स भी किधर लगेगा इस पर, एफ भी इधर लगेगा क्या, एफ इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि तो एक्सेलरेशन भी फोर्स की डायरेक्शन में होगा। इट मींस यहां पर हमने क्या कर दिया है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी रिवर्स कर दी, तो ये ए इधर हो गया क्या। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी तो फॉरवर्ड में है, एक्सेलरेशन बैकवर्ड में है, तो इसका कौन सा मोशन होगा, रिटार्डेड मोशन होगा क्या। तो ये इसकी स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी, और एक पॉइंट यहां पर ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 0 हो चुकी है क्या। तो v इक्वल टू फाइनल इक्वल टू 0 हो चुका होगा क्या इसका। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या बोला गया है, द डायरेक्शन रिवर्स फील्ड रिवर्स, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 मोर सेकंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। तो एक जैसे ही 0 से 6 मीटर पर सेकंड आने में 1 सेकंड लगा था, तो वापस से 6 मीटर पर सेकंड से 0 आने में 1 सेकंड इधर लगा होगा क्या, तो t इक्वल टू 1 सेकंड। क्लियर? तो 1 सेकंड तो हो गया। अब क्या बोला गया, जैसे ही ये 0 हो गया तो यहां से वापस क्या करेगा, ये वापस यहां पर इधर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फोर्स तो अभी भी F इक्वल टू क्या लग रहा है, क्यू ई इधर लग रहा है क्या, और स्पीड 0 है, तो वापस 1 सेकंड में कितनी स्पीड आ जाएगी इसकी, 6 वापस। तो यहां पर t इक्वल टू 1 सेकंड और चला गया ये, तो इस पॉइंट पर पहुंच चुका है वापस जिस पॉइंट पर गया था, बट यहां पर v इक्वल टू इधर कितनी हो चुकी है, और ये वापस से 6 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी क्या। क्लियर? तो हमारे पास केस देखना, ए पॉइंट से स्टार्ट किया था इसने, ये यहां लिख देता हूं मैं, ए पॉइंट से फिर बी पर गया, फिर सी पर गया, और सी से वापस कहां पर आ गया है, डी पॉइंट पर आ चुका है। क्लियर? तो ये हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चंस को विजुलाइज किया है कि चाहता क्या है, क्वेश्चन क्या बताना चाहता है हमें, तो इतनी बात समझ में आई क्या। क्लियर? आसान है, आसान। अगर हम इसमें कंसेप्ट की बात करते हैं तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो वी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो होता है, अगर एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन। सेम ऐसे ही दूसरा क्या पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्टेंस नहीं, क्या आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या फिर हम टोटल टाइम टेकन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। क्लियर? चलो अब इसको देखते हैं हम आगे। तो हमारे पास सिनेरियो समझ में आ गया, क्वेश्चंस को हमने सिर्फ रीड किया था, ये अगर हमने ये यूजुलाइज कर लिया तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है। मैकेनिक्स में यही होता है, क्वेश्चंस को अगर तुमने यूजुलाइज करना सीख गए तो फिर तो आसान से पहुंच जाते हैं सॉल्यूशन तक। चलो हम इसको देखते हैं क्या था हमारे पास, यहाँ पर बना देता हूँ मैं वापस से एक बार इसको। ये हमारे पास ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ए पॉइंट से क्यू चार्ज था, इनिशियल वेलोसिटी 0,
तो यहाँ पर एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना आ गया था इधर, a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड था, स्क्वायर था इधर। तो ये इस पॉइंट पर b पर पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड कितनी हो गई, v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, b पर 6। अब b पॉइंट पर पहुंचते ही हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन को अपोजिट कर दिया, a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड को रिवर्स कर दिया। तो b से c पर आया यहाँ पर, और c पर इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। बट अभी भी एक्सेलरेशन तो किधर है, सेम इसी डायरेक्शन में, a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वापस से यहाँ पर जाएगा, और इस बी पॉइंट पर आते आते वापस 1 सेकंड में कितनी स्पीड हो जाएगी, यहाँ पर 6 तो हो जाएगी, बट किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, पहले इधर थी। क्लियर। चलो ए से बी आने में कितना टाइम लगा था, ए से बी आने में 1 सेकेंड, फिर बी से सी आने में भी 1 सेकेंड, फिर सी से वापस, ये पॉइंट को वापस में बी बोल दूं, सी से वापस आने में भी 1 सेकेंड, ये टाइम गैप। आसान तो ये समझ में आया इतना सा। अगर मुझे ए से बी का डिस्टेंस पता लग जाए तो सेम बी से सी का भी वही है, और सी से वापस बी का भी वही है। तो चलो डिस्टेंस एस इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगा दे हम, यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर। चलो एस ए टू बी निकाल रहा हूं मैं, ए टू बी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, ऑफ एक्सेलरेशन कितना आया, 6 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, मतलब टी की 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 मीटर आ गया क्या। सेम ऐसे ही हमारे पास एस क्या होगा, बी टू सी बी यही होगा क्या, बी टू सी बी यही होगा क्या, 3 मीटर। कैसे, चलो निकाल लेते हैं। बी पर स्पीड कितनी हो गई, अब 6 मल्टीप्लाई बाई 1 टाइम प्लस ऑफ ए कितना है, अब -6 लगेंगे, तो ये -6 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई टी स्क्वायर 1, तो कितना हो गया, ये वापस 3 मीटर आ गया क्या। सेम ऐसे ही सी से बी का भी यही होगा क्या, एस सी टू बी भी यही है क्या, 3 मीटर। क्लियर। तो अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था हमसे, पहले पूछा गया था एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड 0 से 3 सेकंड में। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में वेक्टर साइन लगा दूं, इसका मतलब क्या पढ़ोगे, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब इनिशियल पॉइंट ये है, इसको चलो डी बोल देते हैं वापस से। तो इनिशियल पोजीशन स्टार्टिंग ए था, फाइनल हमारा पास डी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है, ओनली 3 मीटर है क्या, एस ए टू बी की डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ए टू बी जाने में 1 सेकंड, बी टू सी जाने में 1 सेकंड, एंड सी टू वापस डी बोल दूं या बी बोल दूं आने में 1 सेकंड। तो टोटल जर्नी का टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड, तो डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। तो कितना हो जाएगा ये, 3/3 1 मीटर पर सेकंड। तो इस इंटायर जर्नी में ए से बी गया, फिर बी से सी गया, और सी से वापस बी पर आया, तो हमारे पास एवरेज स्पीड तो कितनी आ चुकी है, एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलो एवरेज स्पीड बताओ मुझे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो याद है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब टोटल डिस्टेंस बताओ मुझे, तो डिस्टेंस कितनी होगी, ए टू बी की डिस्टेंस, एस ए टू बी गया, फिर एस बी टू सी गया, फिर एस सी टू वापस बी पर आया, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड। चलो दोनों का इंटरवल कितना कितना है, यहां से यहां तक का, ए से बी की 3 मीटर, बी से सी भी 3 मीटर, और सी से वापस बी भी 3 मीटर। तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस, बी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 9 मीटर अपॉन 3। कितना होगा, 9/3 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी तो 1 मीटर पर सेकेंड आया है इस जर्नी में, और एवरेज स्पीड कितना आया है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एवरेज वेलोसिटी तो 1 और एवरेज डिस्टेंस 3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।